बिजनेस एक ऐसी जगह है जहां 30 साल की उम्र के अंदर भी पार्टनर सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट ले सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एंड द न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन, यानी कि हमारे नए चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बारे में। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये तीनों, इनके सारे केसेस आज की वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस चैनल के ऊपर मैं आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों दे रहा हूं। तो आज का जो लाइव सेशन है वो है कक्षा 12वीं नेशनल इनकम वन शॉट, सारे न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूला आज कराएंगे शाम को 7 बजे। तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लेट देख रहे हो तो अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो फटाफट से लाइव के लिए एनरोल कर लो। चलिए, तो भैया रिटायरमेंट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 पार्टनर काम कर रहे थे, एक की इच्छा करी कि मैं चला जाऊं तो वो चला गया। रिटायरमेंट 3 केस में हो सकता है। पहला, अगर आपके पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है तो भैया रिटायरमेंट होना ही है तो हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, 4 पार्टनर हैं आपस में बैठ गए, यार मैं एक बोला कि मैं बस पक चुका हूं काम करके और मैं छोड़ना चाहता हूं, चारों मान गए तो बेसिकली रिटायरमेंट हो जाएगा। और केस नंबर 3, किसी पार्टनर के अंदर से इच्छा है कि मुझे अब रिटायरमेंट होना, छोड़ छाड़ के जाना है, तो वो एक नोटिस दे सकता है और नोटिस के बाद वो रिटायर हो सकता है। अब समझना, जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे अगर वो इन बिटवीन द ईयर रिटायर हो रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसके गुडविल का शेयर मिलेगा, कोई रिजर्व है तो वो मिलेगा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो मिलेगा। रिटायरमेंट और डेथ जो है वो दोनों एक जैसी, थोड़ा बहुत फर्क है, तो यहां पढ़ते समय बता दूंगा किसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो पहली चीज जो उसको मिलने वाली है वो है उसके गुडविल का शेयर। और गुडविल का कितना शेयर उसको मिलेगा ये पता चलता है नए रेशो से या फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि नया रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 2 स्पेसिफिक कंडीशन होती है, 2 अलग अलग केसेस हैं। हो सकता है आपकी बुक में 2 को 6 बता रखा हो तुम्हें डराने को, पर मैं तुम्हें डराने नहीं, जितवाने आया हूं। तो चलिए केस नंबर 1 समझते हैं कि मान लेते हैं 3 पार्टनर है एबीसी। रिटायरमेंट नहीं दे रहा भाई। हाँ, 3 पार्टनर है एबीसी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। बी मान लेते रिटायर हो गया। तो देखो ये कितना मुश्किल है, ये इतना मुश्किल है कि अगर आपको कुछ भी गिवन ना हो कि भैया उसके शेयर को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप कुछ मत करो। ए और सी का जो रेशो है वो देखो कितना मुश्किल है कैलकुलेट करना। क्या हुआ, हमने बस बीच में सिर्फ बी हटा दिया और आपका ये हो गया न्यू रेशो। अच्छा, कमाल की बात ये है कि न्यू रेशो तो है ही, साथ साथ में ये गेनिंग रेशो भी है। अब गेनिंग रेशो क्या है इसको समझ लेंगे आगे। ठीक है, अब चलो अभी समझ लेते हैं आगे क्यों जाना है। देखो, तो मान लेते हैं 3 पार्टनर थे, ये हमारे तीनों हैं। अब अगर बी चला जाएगा तो उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो ए और सी खा जाएंगे, ए और सी खा जाएंगे। तो उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, कि वो बी के प्रॉफिट, खुद का तो खाएंगे, बी के प्रॉफिट को किस रेशियो के अंदर खाते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो यहां पर अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ए बी सी 3 है, बी रिटायर हो गया और कुछ गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, बी को हटा दोगे, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में मानो सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी का बताओ कितना है। सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी का बताओ कितना है। अगर सी रिटायर हो गया तो ए और बी का कितना होगा, 3:2। एनीबॉडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो ये नॉर्मल केस होता है, केस नंबर 1, जहां पर कुछ गिवन नहीं है तो जो रिटायर हो रहा है उसको आप नॉर्मली एलिमिनेट कर दो, जो बचा हुआ है वो न्यू भी है और वो गेनिंग भी है। क्लियर हो गया सबको एवरीवन से यस और नो फटाफट। अब देखो इसमें ना मुश्किल से मुश्किल क्या आ सकता है, मैं बता दूं, मुश्किल से मुश्किल, इतना खतरनाक देखते फट जाते। देखो मुश्किल से मुश्किल ऐसे आ सकता है कि भैया ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो हम मान लेते कितना है, 1:2, 3:10 और 1:5। ये मुश्किल से मुश्किल है। अब देखो ये मुश्किल से मुश्किल तो है, पर इसको करने का बहुत आसान तरीका। मैंने मान लो क्या बोला, बी रिटायर हो गया। अब बताओ सनाब क्या होता है। मान लो बी रिटायर हुआ, अब क्या होता है, बहुत आसान है। देखो एक चीज समझना, गधा और घोड़ा ये दो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, खच्चर, और खच्चर किसी काम का नहीं होता।
ठीक है, गधे का अलग काम है, घोड़े का अलग काम है, खच्चर तो बीच की खिचड़ी है। तो हमें खिचड़ी से कुछ नहीं करना। तो यहां पर क्योंकि इसका एलसीएम 2 है, इसका 10 है, इसका 5 है, तो हम दोनों को भिड़ा नहीं सकते, नॉर्मली बी को हटा नहीं सकते। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लो और एलसीएम लेके इनको बराबर कर दो। पहले क्या लो, एलसीएम लो और एलसीएम लेके इनको क्या कर दो, बराबर कर दो। तो देखो कैसे बराबर करेंगे, बहुत आसान है। एलसीएम लेना आता है ना सबको, नहीं आता तो अभी सीख लो, देर क्यों करनी है। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 2, 5 और 10, ये किसकी टेबल में आते हैं, तीनों। ठीक है, मतलब कौन दोनों का कॉमन कहां है, जैसे 2 की टेबल में क्या आ सकता है, 10 आता है, 5 की टेबल में भी आता है 10, 10 की टेबल में भी आता है 10, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है एलसीएम। तो 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बारी में, इनटू ऊपर वाली चीज। ठीक है, रेशो लगा, 10 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, जो एलसीएम वो कितनी बार में आ रहा है, सॉरी एक बारी में, इनटू ऊपर वाली चीज। 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आ रहा है, 2 बारी में, इनटू ऊपर वाली चीज। तो रेशो कितना हुआ इनका, 5 बन जा 5 और ये 3 और ये 2। अब देखो अब नीचे क्या है, अब नीचे हो गया सेम। तो अब ये गधा और घोड़ा अलग अलग सेपरेट हो चुके हैं। तो आप इनका रेशो क्या है, 5:3:2। तो अब आप इसको नॉर्मली हटा सकते हो। कौन जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है, हट गया। न्यू रेशो कितना है, ए और सी का 5:2, यही न्यू है और यही ये नहीं है। सिंपल इजी, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, केस नंबर 2 पकड़ते हैं। केस नंबर 2 ये सबसे मुश्किल है इस चैप्टर का, इनको ऐसा लगता है पर है बहुत आसान। ठीक है, तो वह क्या है, जब रिमेनिंग पार्टनर जो है वो बता के जाए कि भैया मेरा रेशो किसमें लेना है, मेरा शेयर किसमें लेना है। फॉर एग्जांपल मानते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1, ये नॉर्मल इनका रेशो पकड़ते हैं। बी हमारा रिटायर हो गया और बी ने बोला कि मेरे शेयर को, मेरे शेयर मतलब ये है बी का शेयर, बोलो ये है ना बी का शेयर 2/6। ए और सी आपस में बांट लो 2:1 के रेशो में। मेरे शेयर को ए और सी आपस में बांट लो 2:1 के रेशो में। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोला मैंने, मेरे शेयर को मतलब बी के शेयर को 2:1 में बांट लो। अब देखो कितना आसान है, मैं दिमाग नहीं लाऊंगा, ऐसे चुटकियों में होगा। देखो ठीक है, एक मैं करा रहा हूं फिर एक तुम भी करोगे। बी का शेयर मानो कि 10 रुपए, मान लो 10 रुपए। अब 10 रुपए को अगर तुम्हें 2:1 में बांटना है तो कैसे बांटोगे, ए को मिलेगा 10 रुपए का 2/3 पार्ट और बी सी को मिलेगा 10 रुपए का 1/3 पार्ट। यही करते हैं हम, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए प्रॉफिट को बांटते 2:1 में, तो ऐसे ही बांटते ना। तो यहां पर भी सेम होने वाला है, कोई फर्क नहीं है, 1% भी फर्क नहीं है। देखो कैसे होगा, तो भाई बी रिटायर हुआ, बी ने कहा मेरे रेशो को ए और सी 2:1 में बांटेंगे। तो ए को कितना मिलेगा, बी के शेयर का, ये बी का शेयर है, इसका कितना हिस्सा ले रहा है 2:1 में, यानी 2/3 पार्ट ए ले जाएगा और सी कितना लेगा, बी के शेयर का 1/3 पार्ट। 2/3 से रखा, 1/3 से रखा, तो 4/, जब तुम काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं काटना चाह रहे हो तो तुम्हारी इच्छा, में तो यही काट देता हूँ, 1/3 कर लो, इसको भी 1/3 कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/9। नी भी काटोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 4/18 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नी भी काटोगे तो भी चलेगा, ये 1/9। समझो, सी को इतना मिलेगा और ए को इतना मिलेगा। गेट है, गेट है, मतलब समझ में आ गया ना। देखो नाउ ए का न्यू, अब न्यू कैसे निकालेंगे, न्यू बड़ा सिंपल है भाई, इनके पुराने रेशो के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, नहीं उठाई, तो ऐसे निकालेंगे हम, ओल्ड प्लस क्या जोड़ रहे हैं हम इसमें, जितना इनको मिला, यानी कि एक्वायर्ड वर्ड बुरा लग रहा हो तो गेट लिख लेना। ओल्ड प्लस इनको जितना मिला वो हमने इसमें जोड़ दिया। तो ओल्ड कितना है इसका, ए का 3/6 प्लस कितना एक्वायर करा इसने 2/, क्लियर हो गया। चाहो तो एलसीएम ले, लेना तो पड़ेगा, नहीं लोगे तो काम कैसे चलेगा, ले 1/2। ये मत कर देना गलती से, मैं इसको काटू ही क्यों, मैं काट ही नहीं रहा, रुको, हम जिंदगी में क्यों काटे। एलसीएम लो भाई, 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18, ऐसी
चीज मतलब इन दोनों का एक कॉमन, दोनों की टेबलें कहां जाके मिल जाती है, तो 18 पे जाके मिल जाती है। 6 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 3 बारी में, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली चीज, तो ये हो गया 9। 9 की टेबल में 18 कितनी बारी में आता है, 2 बारी में, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली चीज 4, 13/18। समझ में आ गया, क्लियर हो गया भैया, आसान है। बी का देख लो, क्या है ना अपने पास, बी का क्या, सी का देख लो। सी का कैसे निकालेंगे, सी का है 1/6 प्लस 1/9। क्लियर, तो ये आ जाएगा 5/18। तो ये हो गया ए और सी 13/5 और दोनों के नीचे 18। अब दोनों घोड़े घोड़े हैं, इधर भी 18 उधर भी 18 है, तो हम 18 को हटा देंगे और आपका नया रेशो आ जाएगा A/C का 13:5। क्लियर है युवान, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, आसान है। चलो इसका एक क्वेश्चन करोगे, हाँ भाई एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद गेनिंग पे देखेंगे। ABC 5:2:1, 5:3:2 और कितने मिले, बी रिटायर मान लेते हैं, बी रिटायर हो रहा है और ए एंड सी उसका शेयर 2:1 में एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको कर लेना एक बार और बताना कि भैया क्या उत्तर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ऑल दो मैं उत्तर लिख दूंगा। ठीक है ना, चलो अगला। अब समझो हमने ये न्यू रेशो क्यों निकाला, हमने ये न्यू रेशो क्यों निकाला, हमने न्यू रेशो 2 वजह से निकाला है। वजह नंबर 1, ताकि भविष्य में जब ये पार्टनर आगे बढ़े और बिजनेस को कंटिन्यू करें तो ये आपस में समझ ले, ठीक है, और नए रेशो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। बट न्यू रेशो को निकालने का एक मकसद और है। समझो हमने जब एडमिशन किया था तो जब भी पार्टनर आता है तो वो कैपिटल के साथ एक छोटा सा हिस्सा और लेकर आता है अलग से, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। वो क्यों लाता है, वो इसलिए लाता है कि भैया वो तो चलते बिजनेस में आया है, तो जो इन्होंने मेहनत करी है जिससे गुडविल क्रिएट हुई है, नाम क्रिएट हुआ है, तो उस नाम का पैसा भी वो लेकर आएगा। सिमिलरली इन द सेम पेज यही काम होगा कि जब पार्टनर जा रहा है तो उसको प्रॉफिट वगैरह सब तो मिलेगा, पर प्रॉफिट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। वो अमाउंट होगा उसकी मेहनत का अमाउंट, उसके गुडविल का अमाउंट। अब वो अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट किया जाता है गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से। जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतना गुडविल का हिस्सा हम उसको ले जाकर दे देंगे। तो न्यू रेशो निकालने का एक मकसद ये भी है कि हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लें। समझ में आ गया, वी जस्ट कैलकुलेट न्यू रेशो विथ वन मोटिव कि हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालें और गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो की मदद से उसको गुडविल का उसका हिस्सा दे दें। ठीक है, तो अब कैसे निकालते हैं, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। ये होता है उसका फॉर्मूला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, खत्म। ये होता है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला। अब समझना, जो पार्टनर जा रहा है वो तो वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, उसको तो लॉस होगा ही होगा। जो पार्टनर बचे हैं वो क्या करेंगे, गेन। कभी कभी हो सकता है कि बचा हुआ पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर जाए, वो भी देख लेंगे, पर बेसिकली क्या होगा, वो तो गेन ही करेंगे। अब इसको है ना मेरी भाषा में कराऊंगा, उस भाषा में नहीं जो किताबों में, मेरी भाषा में कराऊंगा, क्योंकि उससे है ना तुम एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, देखो कैसे। मान लो A/B/C है, इनका ओल्ड रेशो क्या है 5:3:2। न्यू रेशो पकड़ते हैं 3:2, मतलब बी रिटायर हो गया और नया रेशो है 3:2। ये कंडीशन हम मान के चल लेते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो, मेरा तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान है। देखो, एक तो होता है कि आप एलसीएम लो, फलाना नियम का बारे में कुछ ही नहीं कर रहा, सिर्फ सादा तरीका, जोड़ो 3 और 2 ये कितने हो गए 5, 3 2 ये कितने हो गए 10। अब एक है 5 एक है 10, एक है गधा और दूसरा क्या है घोड़ा। वापस समझ लेना, गधा और घोड़ा आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा खच्चर। खच्चर से कोई काम का नहीं है, दोनों को या तो गधे बनाओ या घोड़ा बनाओ। ठीक है, मतलब दोनों को बराबर करो कुछ भी करके। ठीक है, अब यहां में दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो यहां पर है ना 12 होता तो क्या करते तुम, कुछ नहीं करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई बात नहीं। अगर मान लो 12 होता तो क्या करते, इसको 5 से कर दो, इसको 12 से कर दो, बराबर हो गए। ठीक है, तो कैसे भी करके हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। अब देखो हमारे पास क्या है गिवन, तो मैंने इसको बराबर करा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 बन जाएगा, हो जाएगा ना। अब समझो अपन ने गणित पढ़ी है थोड़ी बहुत, और गणित में करते कि भाई इस तरफ अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते,
तो अगर आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर वालों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड क्या होंगी, बराबर। तो देखो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको तो कुछ नहीं है तो 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर सब कुछ, 6-4, ये तो सिंपल है, समझ गए ना। बराबर करने के लिए 2 से करा तो हमने इधर भी 2 कर दिया, ये अब बन गया है 10, इधर तो ऑलरेडी 10 है। अब दोनों या तो गधे या दोनों घोड़े हैं। अब नॉर्मली आप इसको क्या कर दो, माइनस 6 में से 5 के बचे कितने, 1, 4 में से 2 गए बचे कितने, 2, 0 में से 3 गए बचे कितने। तो जो ये पार्टनर है ये हो गए जनाब गेनिंग पार्टनर, और जो जा रहा है वो तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ में आ गया, आसान है, इजी है, बोलो हाँ इजी है, आसान है, कर लोगे तो बड़ा सिंपल है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हारी जीवन जो है ना सफल हो जाए। अगले में करने वाले हैं अपन वैसे गुडविल में, पर मैं यही करा देता हूं एक क्वेश्चन को, और फिर गुडविल को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, मान लो ABC है 3:3:2 है, ठीक है, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में इसका पकड़ के चलते हैं, कौन कौन गया, मान लेते हैं B को जाने दो। अब निकल फटाफट कैलकुलेट करो, ये 2 चीजें हमने होमवर्क में दी थी आपको। पहली तो ये है पहला होमवर्क, ठीक है, और दूसरा होमवर्क क्या था, दूसरा होमवर्क में देता हूं, ये तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और दूसरे में तुम्हें कैलकुलेट करना है ये रहा, क्या गया, ठीक है, 5:3:2। ये B रिटायर हो रहा है इसमें भी, और उसके शेयर को A और C जो है ना, जो शेयर B का शेयर, B के शेयर को A और C ले रहे हैं 2:1 में। ये न्यू नहीं है, ये इनका एक्वायर्ड है, और ये आपको न्यू गिवन है, तो आपको इन दोनों का इसका गेनिंग रेशियो निकालना है और इसका सेकंड निकालना है न्यू रेशियो। समझ में आ गया, ये 2 पार्ट तुम्हारे हो गए होमवर्क, ठीक है, ये 2 पार्ट कर लो, तुमको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट बातें, 2 चीजें हैं जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना, ध्यान से सुन लो। पॉइंट नंबर 1, इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी होमवर्क दिया उसको कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जैसे ये वीडियो है, ठीक है, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चीज डाली है, यहां देखो, कॉमर्स किंग की पूंजी, इस पे एक बार क्लिक करो। इस पे जब तुम क्लिक करोगे ना तो तुम्हें जीवन का स्वाद मिलेगा, क्योंकि यहां मौजूद है मेरे पिछले 5 साल की मेहनत। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स अकाउंट अड्डा, जिनको इतना बड़ा चैनल हमने क्रिएट किए हैं मेहनत से, उस चैनल की पूरी पूंजी मैंने यहां पर डाली है। आपको अपने चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, आप यहां पर आ जाओ, ठीक है। ये आपके हर चैप्टर टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, विद प्लेलिस्ट नोट्स वगैरह सब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। यहाँ अलग अलग टैब्स है, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, क्लास 12th अकाउंट, फोन से ऑपरेट कर रहे हो तो ऊपर आएंगे टैब, और लैपटॉप से कर रहे हो तो नीचे आएंगे। क्लास 12th अकाउंट पे क्लिक करा जनाब, ये आ गया पूरा टैब, यहाँ सब है। कोई डाउट है, डाउट पूछो, आस्क योर डाउट, क्लिक हियर एंड आस्क योर डाउट, जो भी पूछना है पूछ लो, ठीक है। अब सुनो, यहां पर आने वाली अगली फ्री क्लास के बारे में जानकारी है, जो कि लाइव होती है, प्रीमियम क्लास जो होती है ना, जहां पर मैं जो पेड पढ़ाता हूं बच्चों को, हजारों की संख्या में, करीब 2,500-3 हजार बच्चे लाइव पढ़ते हैं मेरे से पेड के अंदर, वहां की फ्री क्लास, वो सारा मटेरियल फ्री के अंदर भी हम कभी कभी देते हैं, तो उसकी क्लास की इंफॉर्मेशन भी यहां पर मिल जाती है। तो शीट को ना अपने जेब में रख लेना, रोज ये शीट अपडेट होती है, तो जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से बालको अगली वीडियो के साथ। प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, यानी कि प्रीमियम में आके पढ़ना है, तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, यूजिंग कोड गौरव जे 10% ऑफ मिलेगा, एनडीए में आओगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। शाम को आ रहा हूं वापस से आप लोगों को कराने के लिए, क्या कराना है भाई, क्या कराना है लोगों को, ये कराना है, ओए कहां गया, जिंदगी सवार दो, एक नहीं बाहर दो, नेशनल कम क्लास 12th इन 1 शॉट। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, नया चैनल है, सपोर्ट की आवश्यकता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार। आउटर देख के जाओ।